सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व ऋषियों से सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नधुनम। सोहम सुति समापतम सकल समानानि रतिलय। उजल हिरंबर हदम्भम बेपरवाह था है। बार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका। वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे 688। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे 688। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश। जय 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 तू जगत गुरु पूरन विश्व बीस। राग रूप रघुवीर है मोहन जा का नाम। मुरली मधुर बजा वहीं धन की शोभल जाव। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिश्रेणु से जीनी है नैनो रहा समाए। अंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला जल से थल करे जल से थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ कसेत। साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव। आपन तो संसार नहीं और उतारे केव। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतपुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सतसुकृत सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। सभी पुण्यकर्मी आत्माओं भाई बहनों को समस्त सत्सेवकों को दास का प्यार भरा सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मुक्ति बोध का पठन कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा से हम लोग मुक्ति बोध का हमने कल पतिव्रता का अंग शुरुआत करी थी और अब हम पतिव्रता के अंग का सरलाद का पेज नंबर 112 के बाद पेज नंबर 13 हम पढ़ने जा रहे हैं। हम उसका ज्ञान सारांश लिखा हुआ तो वो परमात्मा ने वहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं वाणी नंबर 23, 29, 30 में भक्त प्रहलाद की कथा किस प्रकार से परमात्मा आगे यहाँ पर लिखते हैं। परमात्मा अपने कर कमलों से सदगुरु रामपाल जी परम पूज्य पिताजी अपने कर कमलों से यहाँ पर भक्त प्रहलाद की कथा लिख रहे हैं। आगे हम देखते हैं परमात्मा क्या लिखते हैं। भक्त प्रहलाद की कथा। भावार्थ, भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने राम नाम छुड़वाने के लिए अनेकों कष्ट दिए, परंतु अपना उद्देश्य नहीं बदला। भक्त प्रहलाद दृढ़ रहा तो परमात्मा ने पल पल या क्षण क्षण उसकी रक्षा की। मुक्ति बोध पेज नंबर 113। बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना और इस प्रकार से प्रहलाद को दृढ़ विश्वास दिलवाना। प्रहलाद को अक्षर ज्ञान तथा भक्ति ज्ञान के लिए उसके पिता राजा हिरण्यकशिपु ने शहर से बाहर बनी पाठशाला में भेजा, जहाँ पर दो उपाध्याय यानी आचार्य, एक साना तथा दूसरा मुर्का पढ़ाया करते थे।
धर्म की शिक्षा दिया करते थे। हिरण्यकशिपु के आदेश से सबको हिरण्यकशिपु नाम जपने का मंत्र बताते थे। कहते थे कि राम विष्णु नाम नहीं जपना है या किसी अन्य देव का नाम भी नहीं जपना है। हिरण्यकशिपु या हिरण्याकुश ही परमात्मा है। प्रहलाद भी अपने पिता का नाम जप करते थे। यदि कोई हिरण्यकशिपु के स्थान पर राम राम या अन्य नाम जो प्रभु के हैं जाप करता मिल जाता तो उसे मौत की सजा सबके सामने दी जाती। पाठशाला के रास्ते में कुम्हार ने मटके पकाने के लिए आवे में रखे थे। आवे अर्थात जहाँ पर उनको मटके पकाने के स्थान को रखा जाता है। लकड़ी तथा उपलों से ढका रखा था। सुबह अग्नि लगानी थी। रास्ते में एक बिल्ली ने अपने बच्चे उस आवे मटके पकाने के स्थान में एक मटके में रख दिए। प्रातःकाल बिल्ली अन्य घर में भोजन के लिए चली गई। कुम्हार ने आवे को अग्नि लगा दी। आग प्रबल होकर जलने लगी। कुछ समय पश्चात बिल्ली आई और अपने बच्चों को आपत्ति में देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। कुम्हारी को समझते देर न लगी। वह भी परमात्मा से अर्ज करने लगी और रोने लगी, हे प्रभु, हे राम, हमारे को महापाप लगेगा। इस बिल्ली की बच्चों की रक्षा करो। बार बार यह कहकर पुकार रही थी। उस समय भक्त प्रहलाद उसी रास्ते से पाठशाला जा रहा था। कुम्हारी को रोते हुए देखा तो उसके निकट गया। वह, हे राम, हे विष्णु भगवान, हे परमेश्वर, इस बिल्ली के बच्चों को बचाओ, हमको पाप लगेगा, कह रही थी। प्रहलाद ने उस माई को कहा कि हे माता, आप राम ना कहो, मेरे पिताजी का नाम लो, नहीं तो आपको मार डालेगा। कुम्हारी ने बताया कि इस आवे में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, हमारे को पता ही नहीं चला। भगवान ने इन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान से इन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इस भयंकर अग्नि से राजा हिरण्यकशिपु भी नहीं बचा सकती, सिर्फ परमात्मा ही बचा सकते हैं। भक्त प्रहलाद ने कहा, माई, जब आप घड़े निकालें तो मुझे बुलाना। ऐसी शीतल हवा चली कि अग्नि बुझ गई। कहते हैं कि 1 महीने में आवे को घड़े रखकर पकते थे। उस समय 2.5 या 2.5 दिन में 2 दिन और आधा दिन में आवा पक गया। भक्त प्रहलाद को बुलाकर आवे से मटके निकाले गए। जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे वह घड़ा कच्चा था। बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे। बोल बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अन्य सब घड़े पके हुए थे। यह दृश्य देखकर प्रहलाद ने मान लिया कि ऐसी वैदिक परिस्थिति में मानव कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही समर्थ है। कुम्हारी से भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि माता जी, यदि भगवान ने बिल्ली के बच्चे बचा दिए तो मैं भी परमात्मा का ही नाम जप करूंगा। ओए होए, अपने पिता का नाम जाप नहीं करूंगा। उस दिन के पश्चात भक्त प्रहलाद राम का नाम का जप करने लगा। यह घटना सतयुग की है। श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ जी का जन्म तो हुआ भी नहीं था। उस समय भी यहाँ पर राम नाम चला हुआ करता था। तब परमात्मा ने यहीं पर लिखा हुआ है कि सतयुग में रामकृष्ण नहीं थे, तब किसका धरते ध्यान। जब साना तथा मूर्ख अध्यापक को पता चला कि प्रहलाद राम का जप करता है तो उसे बहुत समझाया। आप हिरण्यकशिपु राजा का नाम जपो। हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, मुक्ति बोध पतिव्रता के अंक सलाद, पेज नंबर 114। प्रहलाद ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पिता मानव हैं, राजा हैं, परंतु भगवान नहीं है। विशेष परिस्थिति में परमात्मा ही रक्षा कर सकता है। जीव कल्याण भी परमात्मा से ही हो सकता है। ओए होए, जय हो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जी जय हो। राजा जनता को क्या देता है? उल्टा कर जनता से लेता है। परमात्मा सबका पालन करता है, वर्षा करता है, धन धान्य से मानव परिपूर्ण होता है। राजा होना अनिवार्य है, परंतु अन्यायी नहीं होना चाहिए। राजा कानून व्यवस्था बनाने के लिए बनाया जाता है। प्रजा की बदमाशों से सुरक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा को परमात्मा की भक्ति से ही राज्य प्राप्त होता है। राजा यदि प्रजा को तंग करता है तो परमात्मा उसे दंड देता है, नरक में डालता है, फिर पशु पक्षियों की योनि में कष्ट उठाता है। इसलिए राजा को भी परमात्मा का नाम अवश्य लेना चाहिए। ओए होए, जय हो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा से डरकर काम करना चाहिए। साना ने कहा कि राजकुमार, आप हमारे शिष्य हैं, गुरु नहीं हो। आप हमें शिक्षा दे रहे हो। प्रहलाद ने कहा कि क्षमा करो गुरुदेव, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, राजा का धर्म बता रहा हूँ। मूर्खा पांडे ने कहा, हे राजकुमार, यह ज्ञान आपको किसने करवाया? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, मुझे पिछली याद ताजा हो गई है। जब मैं माता के गर्भ में था, ओए होए, गर्भ में था, नारद जी मेरे पास आए थे सूक्ष्म रूप बनाकर। उन्होंने मुझे परमात्मा की महिमा तथा मानव कर्तव्य बताया। मुझे नाम भी जाप करने को दिया था और मैं वही जाप किया करूँगा। अब नाम जाप क्या दिया होगा यहाँ पर परमात्मा ने नहीं बताया हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने राम राम जपा होगा। खैर, देखते हैं आगे। साना मूर्खा पंडितों के ने राजा को बताया कि आपका पुत्र राम का नाम जाप करता है, हमारी बात नहीं मानता। हम शिक्षा देते हैं तो हमारे को ही ज्ञान सुनाने लगता है। हिरण्यकशिपु ने बुलाकर राम का नाम न जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट कह दिया, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है। प्रत्येक कष्ट से सद्गुरु रामपाल जी ही बचा सकते हैं, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में से
उत्तम तो हो जाता है परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। ओए होए, कितनी प्यारी बात परमात्मा ने यहाँ पर लिखी हुई है और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। तो उत्तम नहीं हो सकता है, लेकिन आजकल के जरा से कुछ बना ली किसी ने तो अपने आप को उत्तम और उत्तम समझने लग जाता है। गीता ज्ञानदाता खुद अपनी गति को अनुत्तम कहता है और लोग बागों ने और अंतकाना करके उसको उत्तम गति बताती है। परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वही सत्समृत है, इसलिए परमात्मा का नाम सत्सुकृत और सत्समृत भी कहा जाता है परमात्मा को। यह बात भक्त प्रहलाद से सुनकर अहंकारी हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल हो गया। ओए होए, और नौकर सिपाहियों से बोला कि इसे ले आओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों में डालो, दर सर्प के डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं, सर्पों ने डसा नहीं, आराम से सो रहा था। सुबह धूप से बचने के लिए सर्प प्रहलाद भक्त पर अपने फन फैलाकर छाया किए हुए थे। सुबह धूप से बचाने के लिए सर्प प्रहलाद भगत के अपने फन फैलाकर छाया किए हुए थे। राजा ने कहा कि जाओ जंगल से शव उठा लाओ। सिपाही गए तो प्रहलाद सुरक्षित था। सर्प इधर उधर चले गए, सिपाहियों ने सब देख लिया था। प्रहलाद का मरा जान उठाने लगे तो प्रहलाद अपने आप उठ खड़ा हुआ। भक्त प्रहलाद की आयु 10 वर्ष की थी। फिर पर्वत से फेंकवाया, प्रहलाद फूलों के घने पौधों के ऊपर गिरा, मरा नहीं। ओए होए, फिर प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भाई हिरण्यकशिपु की आज्ञा से सीता के ऊपर प्रहलाद जी को गोंडों में लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक चद्दर थी, इसको कहते हैं फायर प्रूफ शीट कह सकते हैं। उसको ओढ़कर यदि अग्नि में प्रवेश कर जाए तो जलता नहीं था शरीर। उस चद्दर को ओढ़कर अपने को पूरा ढककर प्रहलाद को उस बाहर गोंडों में बिठा लिया। कहा, बेटा देख मैं भी तो बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा तेरे को। अग्नि लगा दी गई। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी ने शीतल पवन चलाई, तेज आंधी आई, होलिका के शरीर के चद्दर उड़कर प्रहलाद को पूरा ढक लिया। होलिका जलकर राख हो गई, भक्त को आँच नहीं आई। बोल बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। प्रहलाद जी का विश्वास और बढ़ता चला गया। ऐसे 84 कष्ट भक्त को दिए गए, परंतु परमात्मा ने भक्त को विश्वास को देकर उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर उसके प्रतिवत धर्म से प्रभावित होकर प्रत्येक संकट में उसकी सहायता की। उसके प्रतिवत धर्म से प्रभावित होकर प्रत्येक संकट में उसकी सहायता की। प्रतिवत आत्मा वो होती है जो मन वचन कर्म से एक ही सदगुरु को क्या करे, एक ही पूजन, एक ही सदगुरु को, एक ही परमेश्वर को भजे, वही होती है पतिव्रत धर्म, वही कहलाता है मुक्ति बोध। पेज नंबर 115, पतिव्रता के अंक का सतलात। हिरण्यकशिपु ने श्री ब्रह्मा जी की भक्ति करके वरदान प्राप्त कर रखा था कि मैं सुबह मरूं न शाम में मरूं, दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, 12 महीने में से किसी में ना मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं, न पशु से मरूं न पक्षी से मरूं, न कीट से मरूं न मानव से मरूं, न घर में रहूं न घर में मरूं न बाहर मरूं। इसी प्रकार से ये मन भी है, ये मन है और ये काल की सोच है, और काल की बस की बात भी नहीं थी ये, और ना ही उसके अवतारों की किसी के बस की बात थी कि वो हिरण्यकशिपु को क्या करे। इस प्रकार की जिन्होंने वचन धारण कर रखा है, और वचन धारण तो खैर बाद में उसने किया, पहले तो उसने किसी जन्म में सदगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति करी होगी, लेकिन वो मर्यादाहीन रहा हो गया होगा। इसी प्रकार से फिर अगले जन्म में उसको हिरण्यकशिपु को क्या मिला, उसको वहाँ पर हुआ, क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं, मन माया हो विसरी माया की सब काम। माया क्या करे, ये माया रावण नाम, मन माया हो विसरी माया के सब काम। थोड़ी सी हम यहाँ पर एक छोटा सा हम देख लेते हैं। परमात्मा ने यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जितने भी भगत होते हैं, जितने भी होते हैं, जो भी सिद्धियुक्त प्राणी होते हैं, चाहे वो राक्षस हों चाहे वो देवता हों, सभी के सभी किसी न किसी जन्म में सदगुरु रामपाल जी की भक्ति किए हुए होते हैं। उनके भक्ति का धन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कई करोड़ों जन्मों युगों तक आगे उनके मनुष्य जन्म कंटिन्यू होते रहेंगे। उनमें गजब की सिद्धियाँ आ जाती हैं, उनको 24 सिद्धियाँ और उसके साथ साथ भी कई अनेक सिद्धियाँ गजब की आ जाती हैं। फिर काल क्या करता है, इनकी मर्यादा तोड़वाता है, और मर्यादा तोड़वाने के बाद इनको सतलोक नहीं जाने देता है, क्योंकि मर्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि मर्यादा टूट जाती है किसी प्रकार से तो काल के जाल में बेचारा वो भगत क्या हो जाता है, फिर से दोबारा फंस जाता है। भक्त फिर वहाँ पर फंस जाता है, फिर वो मर्यादाहीन रहकर दूसरे लोगों के साथ में चला जाता है। उसकी सिद्धि भक्ति बल तो उसके पास वैसा ही कि वैसा रहता है, लेकिन वो अब गलत कुकर्मों में पढ़कर कुकर्म करने लग जाता है, और इस प्रकार से काल का जाल यहाँ पर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। फिर काल, दुर्गा और माया ये सब क्या करते हैं, तीनों को मन, ये तीनों मिला के क्या करते हैं, तीनों मिलके उस भगत को कभी कोई पद दे देते हैं, कभी किसी को कोई राक्षस बना देते हैं, कभी किसी को कोई देवता बना देते हैं, कभी किसी को कोई देव बना देते हैं, कभी किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश बना देते हैं, कभी किसी
को कोई ऋषि बना देते हैं, कभी किसी को सुखदेव बना देंगे, कभी किसी को दुर्वासा बना देंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा ये पंचायत है, ये बहुत बड़ी पंचायत नामा है यहाँ पर। तो परमात्मा ने सिर्फ यहाँ पर ये बताया हुआ है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काल के बस की अवतार की बात नहीं है, और ना ही काल के बस को उसको स्लाय करने का या फिर उसका वध करने का उसको अधिकार नहीं है, ना ही उसके बस की बात है। क्योंकि पहला ही प्रथम मंत्र भी यदि किसी ने शुद्ध भक्ति भाव से यदि किसी ने भक्ति कर ली, उसका कर लिया, तो उसका कहना चाहिए जो मृत्यु होती है वो सद्गुरु रामपाल जी के हाथों में चली जाती है, वो काल से उसका हाथ अलग निकल जाता है। जिस प्रकार से रावण नहीं मरने वाला था रामचंद्र से, उनके अवतार राम की ब्यौत नहीं थी, उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप की भी ब्यौत नहीं थी। ब्रह्मा जी ने तो उसको वरदान तो दे दिया, ठीक है, जो उसको किया, उन्होंने जो फल किया, जो तप किया, तब से राज मन मनम जनन से सुख समानम, तो उसको तो मिला। लेकिन कहने का भाव यहाँ था कि हिरण्यकश्यप ने पिछले जन्म में किसी तरीके से उनकी भक्ति करी होगी परमात्मा की, या फिर भक्ति युक्त संस्कारी आत्मा होगी, वो संस्कारी तो नहीं कह सकते, किसी न किसी जन्म में संस्कार से भक्ति उसने करी होगी। भक्ति करने के बाद बेचारा वो मर्यादाओं में नहीं रहा, मर्यादा में ना रहने के कारण उसके ऊपर काल का अटैक होते चला गया। काल का अटैक होते चले जाने के कारण वो बेचारा वो राक्षस क्या हो गया, बन गया। फिर अब ये इनमें क्या होती हैं, सिद्धियाँ ऐसी गजब की आती हैं, और ये इनके प्रथम मंत्र का प्रभाव ही ऐसा होता है कि ये क्या होता है, किसी भी देवी देवता से मरने में नहीं आते। इवन ये कहना चाहिए काल को भी इनको मारने के लिए बहुत सारा प्रपंच क्या करना पड़ता है, रचना पड़ता है। और जब इनकी जो इनकी दुष्टता जो होती है, दुष्टता जब एक बहुत ज़्यादा ऊपर से बढ़ जाती है, इसकी पाप कर्म जब इनके घने हो जाते हैं, तब ये अत्यंत दुर्गा और काल के बस की बात नहीं होती। तब परमात्मा खुद इन दोनों की सहायता करने के लिए इस धरती पे क्या करते हैं, धरती पे अपना अंशावतार नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा अंशावतार तो ले नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन परमात्मा खुद ही अवतार धारण करके आता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। जैसे कि हम जानते हैं हिरण्यकश्यप को विदारिया कौन ने, सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने ही हिरण्यकश्यप को विदारा, और एक भजन भी था इसके बारे में, और हम डेली की डेली नित्य नियम नहीं, रामायणी में हम देखेंगे हिरण्यकश्यप वध भी इन्हीं ने किया था, सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने ही, कबीर परमात्मा ने ही वहाँ पर क्या किया था, हिरण्यकश्यप का वध किया हुआ था। कहने का भाव इतना भरी ये है कि परमात्मा की भक्ति हर कोई करता है, लेकिन वो मर्यादा में नहीं रहता है, और फिर वो काल के जाल में फंस जाता है। फिर काल इनको किसी भी तरीके से कोई अलग अलग जगह पे क्या कर देता है, सेटल कर देता है। सेटल करने का भाव ये है कि सुंदर मुनि 33 करोड़ी ये सब बंदे काल की जोड़ी। अब यदि आप देवता बनोगे तो भी आप काल के जाल में हो, यदि आप राक्षस बनोगे तो आप तो प्रत्यक्ष काल के जाल में हो ही हो, उसमें तो कोई संशय आत्मा, इसमें संशय तो है ही नहीं कहना चाहिए। तो भक्ति मार्ग सिर्फ एक ही के पास है, और मर्यादाएं सिर्फ एक ही के पास है। जो नवदा भक्ति कही गई है, नवदा भक्ति विद मर्यादाओं के साथ जो कही गई है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल हमारे परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में ही आपको मिल पाएगी। साध संगति में ही आपको इन मर्यादाओं का ज्ञान होगा, भान होगा। कृपया करके आप साध संगति में जुड़े रहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपकी भक्ति की कमाई तो अनंत हो जाएगी। आपकी अनंत नहीं कह सकते, लेकिन एक समय तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हो सकता है आपके कई युगों तक कहना चाहिए, कई ब्रह्मा और विष्णु कई कालों के मरने तक भी आपकी भक्ति को क्या होते रहे, वो बनी रहे। लेकिन फिर ऐसे ही आपके जन्म होंगे हिरण्यकश्यप का, हिरण्याक्ष का, या फिर मधु का, कैटअप का, और फिर कोई दिक्कत, फिर उसके बाद क्या होता है, दिक्कत ही दिक्कत है आपकी लाइफ में। करोड़ों मनुष्य जन्म मिल जाएंगे, लेकिन आपकी जो मन की वृत्ति जो होती है, जो मन पे अंकुश लगाने का जो काम होता है, मन पे अंकुश वो नहीं लगेगा, तो ये सब कहानी क्या हो जाएगी, यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इसलिए परमात्मा पहला प्रथम मंत्र भी बहुत सोच समझ के देते हैं, ऐसा ही नहीं परमात्मा दे देते उसको ये कह लीजिए कि उसका प्रभाव दिखने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारे ऊपर इतने ज़्यादा बर्डन बढ़ चुका है कि हमें वो प्रभाव दिखाई नहीं देते। वो परमात्मा कई बार तो उसको सीज करके ब्रेक देता है। सीज करने का मतलब ये है कि आप मंत्र जब तो करेंगे, लेकिन उसका पूर्ण लाभ परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी की जब इच्छा होगी तभी आपको मिलेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। उसके अलावा भी परमात्मा ने क्या कहा है, मंत्र जपते रहो। जब तक कि यदि मान लीजिए आपको देश निकाला भी दे दिया जाए, आपको गुरुद्रोही भी कह दिया जाए, और उसके साथ साथ यदि आपके साथ कोई भी समस्या आ रही है, आपको सूली पे भी चढ़ाया जा रहा है, तो ये मंत्र यदि तुम्हारे पास पूरी गरीबी दरिद्रता आ गई, तुम्हारे पास 1 साल भर का तुमको दूर तक नहीं दिखाई दे रहा कि तुमको भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये मंत्र जब करना नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मंत्रों का प्रभाव ऐसा है, परमात्मा इसको सीज कर देते, लेकिन उसके बाद उसकी मुक्ति अवश्य की होती है। तो संघर्ष करना चाहिए, जिस प्रकार से भक्त में प्रहलाद ने, ध्रुव ने, भर्तृहरि ने, गोपीचंद ने और आदि लोगों ने भी किया। ये किसी न किसी कारणवश इन्होंने किसी एम को रखते हुए भक्ति किया था, लेकिन इनका मेन उद्देश्य जो था वो उनका था जरूर कि भैया मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, लेकिन उनको सद्गुरु एक प्रकार से नहीं मिल पाया।
सदगुरु भी उनको मिले थे, किसी दूसरे रूप में मिले थे, अवश्य मिले थे, उन्हें नाम दिया हुआ था, लेकिन उनकी भक्ति उस समय तक उनको पूरी नहीं कर पाई थी, उनको पूरे मंत्र तो नहीं दिए थे। कबीर रूप में जब परमात्मा आए थे तभी उन्होंने क्या किया था, सतसुकृत नाम, ये सार नाम उनको, सार शब्द उनको दिया था। सार शब्द सतसुकृत नाम तक तो सार नाम तक तो बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुका है, लेकिन सतसुकृत नाम के ऊपर भी जो नाम है, कहना चाहिए सार शब्द का नाम है, वो हर किसी को प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वो पहले किसी कलयुग में हुई होगी और पिछले किसी कलयुग में, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितने। तो परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा का 51 वर्ष चल रहा है। अब ब्रह्मा के एक वर्ष में तो 1000 तो कितने 1 लाख तो कितने तो इंद्र बदल ही जाते हैं, कहना चाहिए। एक दिन में तो 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक इंद्र के जो जीवन काल होता है वो कम कुछ चतुर्युग के बराबर होता है, और एक चतुर्युग में कितने कलयुग नहीं आते होंगे, कहना चाहिए। कहने का भाव है कि हम बहुत समय से यहाँ पर पड़े हुए हैं, भक्ति को बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मर्यादाओं में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं हो पाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, परमात्मा ने छोटी सी थोड़ा सा इनबिल्ट जो यहाँ पर ज्ञान परमात्मा ने अलग से जो दिया हुआ है कि भाई ये मन ऐसा है कि दिन में मरूँ और रात्रि में मरूँ, 12 महीने में से किसी में ना मरूँ, अस्त्र से मरूँ न शस्त्र में, पृथ्वी पर न आकाश में, ना इनको कौन मार सकता है। सदगुरु रामपाल जी ही माना दिया। मन की वृत्तियों को, कुभावों को, कुकर्मों को, कुविचारों को, कुशब्दों को, ये सब इत्यादि सबको, और जो गंदे विचार है, विषय विकार है, कुविचार है, कुविषय है, कुविचार है, कुविकार है, ये सारे के सारे विषय विकारों को और मन की वृत्ति को कौन नाश कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ सदगुरु रामपाल जी, परम पूज्य परमात्मा सदगुरु रामपाल जी ही क्या कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। परमात्मा ने कहा है कि हमें नष्ट नहीं होते, लेकिन भक्ति के प्रभाव से ये क्या जाते हैं, पूरे के पूरे न्यूट्रल हो जाते हैं, आप इनके क्या हो जाते हैं, ऊपर बढ़ जाते हैं। तो ये मन है, ये हमारे विकार हैं, जो क्या कहते हैं, ये विकार हिरण्यकश्यपी हैं, कहना चाहिए कि न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र में मरूं, पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, न कीट से मरूं, न मानव से मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं। ये विकार हमारे पास हमारे अटके पड़े रहते हैं। ये विकार हमसे 5-25 प्रकृतियाँ के विकार तब तक हमसे अलग नहीं होंगे जब तक हमें काल का पूरा लोक छोड़ के यहाँ से ऊपर नहीं चल जाते। और भी यदि कहा जाए तो जब तक हम सतलोक पे नहीं पहुंच जाते तब तक ही हमारे विकार हमारे पीछे ही क्या होंगे, पड़े के पड़े ही रहेंगे, कहना चाहिए। क्योंकि विकार उसके नीचे सतलोक में भी, सतलोक को छोड़ के यदि सतलोक की तीसरी सीमा से चौथी सीमा से नीचे छोड़ के जब हम नीचे आते हैं तो उसके बाद से विकारों का लोक चालू हो जाता है। ये विषय लोक ही कहा जाता है, इनको विकारों का विषय का लोक होता है, और नीचे विकारों का अलग, विषय लोक अलग होता है। एक एब्सोल्यूट विषय विकारों का लोक है जिसमें हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, और दूसरे विषय विकारों के लोक अलग है जहाँ पर बाकी परमात्मा के 16 पुत्र जो अलग से रहते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। खैर, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो कहने का भाव ये है कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो है, कहना चाहिए, ये हमारे इनको जो वरदान प्राप्त हुआ हमारे मन के विकारों के ही, बकवादों के ही क्या है, विचार है। लालच भी यही है, क्रोध भी यही है, अहंकार भी यही है, इत्यादि जितने भी हैं सबके सब विकारों के साथ यही उनको वरदान मिला हुआ है, ब्रह्मा ने क्रिएट किया है, उनके साथ यहाँ पर मिला हुआ है। खैर, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे का खंभा अग्नि से गर्म किया तथा तपाकर लाल कर दिया। प्रहलाद की उस खंभे को पास खड़ा करके हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरा प्रभु क्या इस तपते खंभे से भी इससे जल्दी की रक्षा कर देगा। हजारों दर्शक के अत्याचार देख रहे थे, वो लोग मूर्ख की मूर्ख साले देख रहे थे। क्षमा कीजिएगा, वह हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरे क्या प्रभु इस खंभे से भी इससे जलने से रक्षा कर लेगा। हजारों दर्शक के अत्याचार देख रहे थे, उनको देखने में बड़ी मजा आती है। परमात्मा क्या कहते हैं कि जहाँ कहीं भी अत्याचार और अनाचार होता है, या तो सब्र को त्याग के चला जाए, या तो फिर वहाँ पर सच का सच और गलत को गलत कहने का क्या रखे, साहस रखे। सब के सब उनकी मर्यादाएं किसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गई थी, टूट गई थी, और ये मर्यादा यहाँ पर हमेशा टूटती ही रहती है। तो इसलिए यहाँ से चलहंसा सतलोक हमारे, देखो देश हमारा हो, चंद्र सूरज न पानी, न पवन न पानी, जहाँ धर्म वर्ग नारो। खैर, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, प्रहलाद भयभीत हो गए कि परमात्मा इस जलते खंभे में कैसे आएगा। उसी समय प्रहलाद ने देखा कि उस खंभे पर बालू कीड़ी मतलब भूरे रंग की छोटी छोटी चींटियाँ पंक्ति बनाकर चल रही थी, ऊपर नीचे आ जा रही थी। प्रहलाद ने विचार किया, जब चींटियाँ नहीं जल रही हैं तो मैं भी नहीं जलूँगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद इस खंभे को दोनों हाथ से पकड़ कर लिपट, देखूं तेरा भगवान तेरी कैसे रक्षा करता है। यदि खंभा नहीं पकड़ा तो देखे तलवार, इससे तेरी गर्दन काट दूंगा। डर के कारण प्रहलाद जी ने परमात्मा का नाम स्मरण करके खंभे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए। उसी के अंदर से नरसिंह रूप धारण करके प्रभु प्रकट हुए। प्रभु कौन? सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष सदगुरु साहिब कभी वही वहाँ से क्या हुए,
प्रकट हुई। हिरण्यकश्यप भयभीत होकर भागने लगा। नरसिंह प्रभु ने उसे पकड़कर अपने घुटनों के पास हवा में लटका दिया। हिरण्यकश्यप चीखने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अब किसी को भी नहीं सताऊंगा। तब प्रभु ने कहा, क्या मेरे भक्त ने तेरे से समय याचना नहीं की थी? तूने एक नहीं सुनी थी, अब तेरी जान पर पड़ी तो डर लग रहा है? हे अपराधी, देख, न मैं मानव हूँ, न पशु हूँ, न आकाश है, न पृथ्वी, न सुबह है, न शाम है, न 12 महीने, यह 13वां महीना है। हरियाणा की भाषा में लौंद का महीना भी कहते हैं इसको। आगे 13वां महीना भी कहते हैं इसको। और भी अनेक अनेक भाषाओं में अलग अलग महीना भी इनको कहते हैं। न अस्त्र से लिखा है, न शस्त्र मेरे पास है। घर के दरवाजे के मध्य में खड़े हैं, न घर में है, न बाहर है, अब तेरा अंत है। यह कहकर नरसिंह भगवान ने, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने उस राक्षस का पेट फाड़कर आते निकाल दी और जमीन पर उस राक्षस को फेंक दिया। प्रहलाद की गोदी में उठाया, प्रहलाद को गोदी में उठाया और जीभ से चाटा, प्यार किया। ओहो, जय हो बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। उस नगरी का राजा प्रहलाद बना। विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ जिसका नाम बैलोचन या विरेचन रखा गया। उस बैलोचन का पुत्र राजा बलि हुआ जिसने अश्वमेध यज्ञ की, जिनमें परमात्मा 52 रूप बनाकर एक ब्राह्मण के रूप में आए और 3 पैड़ या कदम जमीन दान देते। 3 पैड़ एक दिया दान, 52 को बलिशल दान, नितबुन कपड़ा देते भाई, जाके नौलक बालक। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भगवान ने एक कदम में पूरी पृथ्वी नापी तथा दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे के लिए स्थान मांगा तो बलि ने कहा कि यह मेरी पीठ पर रखो। यह कहकर पृथ्वी प्रमुख के बल लेट गया। तब प्रभु ने खुश होकर कहा कि मांग, क्या मांगता है? बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 115 मुक्तिबोध का सरलाद, मुक्तिबोध पतिव्रता के अंक का सरलाद, पेज नंबर 115 ज्ञान यज्ञ यहाँ पर संपूर्ण होता है।